हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट 2020 का बायोलॉजी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमने 2014 से लेकर 2019 तक के भी सॉल्यूशन को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और आप वीडियोज़ को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है? कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैलकुली एवं हाइपर ग्लाइकेसीमिया, यूरेमिया एवं कीटोनिया, यूरेमिया एवं रीनल कैलकुली। तो इसमें से अपने को पूछ रखा है कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है। तो ये करती है कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न स्तंभों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दे रखे हैं। अपरा, जोना पेलिसिडा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और लीडिंग कोशिकाएं। इधर स्तंभ 2 में दे रखा है एंड्रोजन, एचसीजी, अंडाणु की परत, शीशन का स्नेहन। तो इसका अपने को सही मिलान करना है। तो अपरा का जो होगा एचसीजी में, और जोना पेलिसिडा का जो जाएगा अंडाणु की परत होती है ये, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शीशन का स्नेहन में काम करता है, और लीडिंग कोशिकाएं हैं वो एंड्रोजन में, यानी दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न स्तंभों का सही मिलान कीजिए। और इसके अंदर अपने को 2 स्तंभ दे रखे हैं, और इसमें जो बीटी कपास का वो होगा चौथा बेसिलस थ्रोंजिसिस, और एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से होती है जीन चिकित्सा में, और आरएनए है वो कोशिका की सुरक्षा में होगा, और पीसीआर एचआईवी संक्रमण का पता लगाता है। यानी इसका अगर आप ऑप्शन में से देखें, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? पैलिड्रोमिक अनुक्रम, चयनयुक्त मार्कर, रिकॉम्बिनेशन साइट या ओरिसाइट। तो इसको कहते हैं ओरिसाइट। और ये विकल्प अपने को स्तंभ दे रखा है, सही विकल्प का मिलान करना है। तो इसमें से सही विकल्प का क्लोम छिद्रों का 6 से 15 युग्म जो होगा, तो इसका जाएगा, इसमें ए का जाएगा दूसरे के साथ। हेटेरो सर्कल पुच्छ पंख जो होंगे वो कॉन्ड्रोकथीज में होंगे, वायु कोश है वो ओस्टिकथीज में होगा, और विष दंश होगा वो ट्राइगोनल में, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। यानी इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? जो गर्भ धारण नहीं कर सकती उसमें भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। आईसीएसआई या जिफ्ट, जिफ्ट या आईयूटी, गिफ्ट और आईसीएसआई या गिफ्ट और जिफ्ट। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन बनेगा वो जिफ्ट और आईयूटी। अगला है कि अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन कीजिए। डायफ्राम का संकुचन, बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों का संकुचन, फुफ्फुस का आयतन कम होना, अंतरा फुफ्फुसीय दाब का बढ़ना। तो इसमें से अपने को सही घटनाओं का यानी सही क्रम जोड़ने हैं। तो इसमें से बनेगा तीसरा, ए और बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव ईसीजी का क्यूआरएस समीशन दर्शाता है। ईसीजी में क्यूआरएस दर्शाता है नीलियों का विद्रोहण, अलिंदों का पुनर्द्रोहण, नीलियों का पुनर्द्रोहण या अलिंदों का विद्रोहण। तो ये दर्शाता है नीलियों का विद्रोहण। इसका पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि अर्धपुष्पक में क्या होता है? जायांग अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय, अर्ध अधोवर्ती या फिर फदरवर्ती, सुपीरियर ओवेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा अधोवर्ती। अगला है कि निम्न में से कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय अपंक संपादचित्र में डाला जाता है? प्राथमिक उपचार के बहिस्त्राव, सक्रियता अपंक, प्राथमिक अपंक, तैरते हुए कूड़े करकट। तो इसका बनता है दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि सीटरी कमल चक्र में एक घुमाव में अभिकारक स्तर फॉस्फोलिकरणों की संख्या क्या होती है? 2, 0, 3 या 1। तो ये 1 होएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अंतरावस्था जीवन फेज के अंदर जो के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। तो पहला कथन ही सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म एक कोश के शिवालों का है? एनाबिना और वोल्वोक्स, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, लेमिनेलिया और सार्गेसम, ग्लेडिनम और ग्राइलेरिया। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन बनेगा क्लोरेला और स्पाइरुलिना।
यानी दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को चयन करना है और सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। नहीं, ये पहला ही गलत है। सही मिलान को चयन करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। और पलावी पसलियाँ, एक्रोमियन, स्केपुला, ग्लिनोइड गुहा। तो इसमें से पलावी पसलियाँ होगी उरोस्थी से नहीं जुड़ती और एक्रोमियन होगा क्लेविकल के साथ और स्केपुला का जो जाएगा ये क्लेविकल के साथ होगा और स्केपुला होगी दूसरी साथी और ये इसका यानी 15 का बनेगा, दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि निम्न में क्षारीय अमीनो अम्लों को पहचानिए, लाइसिन, टायरोसिन, वैलिन या फिर ग्लूटामिक अम्ल। तो इसका सही बनेगा लाइसिन। अगला है कि पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है। 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर। परागकोश के अंदर परागकण, 2 नर युग्मकों वाली एक कुरित परागकण, फल के अंदर बीज या बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो इसमें से बनेगा ए और डी यानी दूसरा। ऑक्सीजन के परिवहन में गलत कथन का पहचानिए। वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। H+ की उच्च सांद्रता नहीं होती है, यानी पहला ही गलत है। अगला है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है और आर्गन ऑफ कोडाई, कोकिलियन, यूस्टिकियन नलिका, स्टेपीज। तो इसमें मिलान करेंगे तो इसका पहले का तो चौथे के साथ जाएगा, बी का दूसरे के साथ जाएगा और सी का पहले के साथ जाएगा, डी का तीसरे के साथ जाएगा, यानी 19 का पहला बनेगा। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसमें गन्ने की फसल पर छिड़कने से तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है और गन्ने की फसल में पैदावार बढ़ती है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, एबेसिलिक अम्ल या जिबेरेलिन। तो इसका बनेगा चौथा। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली, अगला क्वेश्चन है कि तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। अवस्तंभ जड़ें, जकड़ा जड़ें, पार्श्व जड़ें या प्राथमिक जड़ें। तो उसको हम कहते हैं जकड़ा जड़ें, यानी तीसरा। अगला है कि यदि तिलचट्टे का सिर काट दिया जाए तो ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित है। पहला ही कारण सही है, यानी पहला आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं। मार्केशिया में, इक्विस्टम में, हाँ इक्विस्टम में पाए जाते हैं। स्नेप्टिनिमल मिश्रण का विघटन होता है द्विपट के दौरान, स्तूलपट के दौरान या तनु द्विपट के दौरान, यानी 24 का पहला। अगला है कि निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान हम करेंगे तो टाइफाइड का जाएगा साल्मोनेला के साथ और न्यूमोनिया का जाएगा हीमोफिलस के साथ और फाइसेलियस, विचुलियम, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, यानी 25 का 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसलेशन की प्रथम अवस्था कौन सी है। टीआरएनए का एमिनो एसिलेशन, पहला ही सही बनेगा। अगला है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनोस्कम प्यूरिप्लेस या एस्परजिलस नाइगर। तो इसका सही मिलान हम देखेंगे तो पहले का तो दूसरे के साथ बनेगा, दूसरे का पहले के साथ बनेगा, तीसरे का चौथे के साथ बनेगा, चौथे का तीसरे के साथ बनेगा, यानी 27 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा। प्रकाश संश्लेषण में रूबिकोज एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया में किसका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया में किसका निर्माण होता है। तो 6 कार्बन यौगिक का एक अणु, 4 कार्बन यौगिक का एक अणु और 2 कार्बन का एक अणु, 3 कार्बन के 2 अणु या 3 कार्बन का एक अणु। तो इसका होगा 3 कार्बन यौगिक का एक अणु। अगला क्वेश्चन है कि अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए हेलिकेज। तो ये करता है आरएनए पॉलीमरेज। एस मिलर अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण अमीनो अम्ल उत्पन्न करने में किए।
S.L. मिलर ने अपने प्रयोगों में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर अमीनो अम्ल उत्पन्न किए? 600 डिग्री सेल्सियस पर CH4H2NH3 और जल, या फिर 600 डिग्री सेल्सियस पर CH3H2NH3 और जल वाष्प, या 800 डिग्री पर CH4H2NH3 और जल वाष्प। तो इसका तीसरा बनेगा। अगला है कि आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है उपास्थि कोशिकाओं में, शुक्ल उपकला कोशिकाओं में, सल्की उपकला कोशिकाओं में, स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं में। तो ये होगा स्तंभाकार। अगला है कि सूक्ष्माकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकलाएं किस में पाई जाती है? वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका में, यूस्टेकियन नलिका में, आंतर के आस्त्र में, या लार ग्रंथि की वाहिकाओं में। तो इसका पहला पाया जाएगा। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? तो PS1 से NADP+ या PS2 से CyTB6F सम्मिश्रण। तो इसका तीसरा बनेगा, 35 का तीसरा। अगला है कि यदि दो लगातार क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका DNA को द्विकुंडली में क्षार युग्मकों को कुल संख्या 6.6 10⁹ बेस पेयर है, तब DNA की लंबाई होगी लगभग 2.2 मीटर, 2 मीटर, 2.7 मीटर या 2.5 मीटर। इसका पहला बनेगा। अगला है कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में मुख्य स्थल कौन सा होता है? गोल्जिकाय, पहला ही बनेगा, गोल्जिकाय होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? कार्यात्मक इंसुलिन में A तथा B श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है, पहला कथन ही गलत है, 36 का पहला। गलत कथन का चयन करना है, 37 नंबर क्वेश्चन है। रस दारू सबसे भीतरी द्वितीय दारू होती है और ये अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। सबसे भीतरी द्वितीय दारू होती है और अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, नहीं, यही कथन गलत है, यानी 37 का पहला। अगला है कि फ्लोरिडीन मॉन्ड की संरचना किस में समान होती है? फ्लोरिडीन मंड की संरचना किस में समान होती है, यानी फ्लोरिडीन स्टार्च। तो मैनिटोल और एल्जिन, मंड और सेलुलोज, जेमिनेलियम और सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। चौथा ऑप्शन सही बनेगा, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, 38 का चौथा। अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का सम्मिलित करना है। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही सुमेलित करनी है अपने को। और युगमपट, स्थलपट, द्विपट या पारगतिक्रम, 4 दे रखे ऑप्शन। उधर उपांति भवन, काइनेजमेटा, जीन विनिमय, सूत्र युग्मन। तो सही अगर आप विकल्प चयन करें तो युगमपट अवस्था जाएगी सूत्र युग्मन के साथ, और जो स्थलपट अवस्था है वो जीन विनिमय के साथ जाएगी। सॉरी जो तुम्हें दिखाई माई है कि तो इसका सही ऑप्शन बनेगा यानी चौथा। अगला है कि सही मिलान करना। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्न स्तंभों का सही मिलान करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में दे रखा है एसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। स्तंभ 2 में है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, भक्षण करना, हिस्टोमिनेज, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन, कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं उनका मोचन करना। तो इसका अगर आप सही मैचिंग करेंगे तो एसिनोफिल की जो मैचिंग होगी वो हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन करती है, और बेसिनोफिल का होगा वो कण जिसमें हिस्टामिन होते हैं, और न्यूट्रोफिल का जो होता है वो भक्षण करना होता है, और लिम्फोसाइट का होता है प्रतिरक्षा क्रिया होता है। यानी A का 3 के साथ, B का 4 के साथ, C का 2 के साथ और D का 1 के साथ, यानी 40 का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? जीर्णता, प्रसुप्ति, या फिर लैग फेज, या फिर लॉग फेज या लैग फेज। तो इसमें लॉग फेज के अंदर होगी अधिकतम। अगला है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही सुमेलित को अगर आप करेंगे तो उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक,
मेलेनोट में होता है यानी। और पेप्टाइड बंध का धारक कोलेजन होता है। और कवकों की कोशिका भित्ति जो होगी वो काइटिन होगी और द्वितीय उपापचय होगा वो रिसिन होगा। यानी 42 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा। अगला है कि कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था जी नोट कहते हैं। तो ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है? एस फेज के अंत में, एम फेज में, या G2 में, या फिर G1 में? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो जी फेज के अंत में होती है, जीवन अवस्था के अंत में होगी। अगला है कि निम्न में से कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? मूत्रवृद्धि में एट्रियल नेट्रियोटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना, या फिर जेजी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्त्रावन कम होना, एडीएच के अल्पस्रावन से अधिक जल का पुनर्वसन, या फिर एल्डोस्टेरोन कारक के कारण वृक्क नलिका में Na+ जल का पुनरावशोषण। तो रोकने में जो करेगा वो एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका में Na+ जल का पुनरावशोषण होगा, यानी चौथा ऑप्शन। अगला है कि वायरोइडों के विषय में वायराइडों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, या फिर उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। तो इसमें सही ऑप्शन बनेगा कि उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, यानी चौथा ऑप्शन। तो ये अपने 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके पार्ट 2 में हम 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।